दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Valsad District Cooperative Milk Products Union Limited, Amul the Test of India, Dairy Products Manufacturing, E23, तारापुर MIDC 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 4 जून 2023 और दिन है रविवार, और आज हम कवियों की चौपाल का 121वां अंक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और वैसे भी महाराष्ट्र में जून में बरसात के आगमन का इंतज़ार होता है और 6, 7, 8 जून तक बरखा रानी का पहला आगमन हो जाता है। ऐसी स्थिति में बरसात की फुहार का जो विशेषांक है आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। कार्यक्रम की शुरुआत हम पहली कवियत्री जिनसे करने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहेंगे। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, देखो धरती हुई सन सन सन, हवा चली छम 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 बरसा पानी। अब मैं आवाज़ दूंगा कवियत्री डॉक्टर सुप्रिया शिखा, जो पटना बिहार से आ रही हैं और अपनी एक सुंदर रचना आपको सुनाएंगी। मेरी कविताएं मेरे दिल में उठते तीव्र और मौन तूफान को शांत करती हैं। मेरी ये कविताएं मेरे दिल में उठते तीव्र और मौन तूफान को शांत करती हैं। मेरी ये कविताएं जब साथ नहीं देता कोई मेरा, जब महसूस करती हूँ बिल्कुल अकेला, जब साथ नहीं देता कोई मेरा, जब महसूस करती हूँ बिल्कुल अकेला, फिर ढूंढती हूँ कोई मनचाहा साथ, और तब मेरा साथ देती हैं मेरी ये कविताएं। जब उठती है मेरे मन में हजारों सवाल, जब नहीं मिलता कहीं से कोई जवाब, जब उठती है मेरे मन में हजारों सवाल, जब नहीं मिलता कहीं से कोई जवाब, फिर ढूंढती हूँ सबका हल इन कविताओं में, फिर ढूंढती हूँ सबका हल इन कविताओं में, और तब मेरा साथ देती हैं मेरी ये कविताएं। जब उबल पड़ता है मेरा खून घर में, समाज में और प्रकृति में फैले रूढ़ियों, गंदगियों और दुष्परिणामों से, जब उबल पड़ता है मेरा खून घर में, समाज में, प्रकृति में फैले रूढ़ियों, गंदगियों और दुष्परिणामों से, और जब मैं बेबस हो जाती हूँ अपनी असमर्थताओं पर, और जब मैं बेबस हो जाती हूँ अपनी असमर्थताओं पर, फिर मैं शांत करती हूँ खुद को सिर्फ अपनी लेखनी से, और तब मेरा साथ देती हैं मेरी ये कविताएं। जब मैं महसूस करती हूँ बिल्कुल अकेला, जब मैं महसूस करती हूँ किसी का प्यार, किसी की नफ़रत, और डरती हूँ उससे इकरार करने में, और डरती हूँ उससे इकरार करने में, उससे सामना करने में, फिर मैं सारे रंग, सारी नफ़रत संवारती हूँ, बिखेरती हूँ इन पन्नों पर, फिर मैं सारे रंग, सारी नफ़रत संवारती हूँ, बिखेरती हूँ इन पन्नों पर, और तब मेरा साथ देती हैं मेरी ये कविताएं। जब मैं डरती हूँ खुद से, भागती हूँ अपने ही साए से भी, जब मैं डरती हूँ खुद से, भागती हूँ अपने साए से भी, फिर मैं ढूंढती हूँ खुद को खुद में, और तब मेरा ये साथ देती हैं मेरी ये कविताएं, और तब मेरा साथ देती हैं मेरी ये कविताएं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर रचना। और मेरी कविता जो मैं अपने उन पलों में गाती हूँ, उसका जो विशेषांक आपने एक सुंदर वर्णन दिया, बहुत ही सुंदर रहा। अब हम इसी कड़ी में अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहेंगे। इठलाती लाई फुहार, देखो आई बरखा बहार, रिमझिम झड़ी लगाई, प्रकृति कैसी है मुस्काई, लहराते पत्ते पत्ते पर हरियाली इसने बिखराई, ऋतुओं ने है किया श्रृंगार, देखो आई बरखा बहार, देखो आई बरखा बहार। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ भजन के एक सुंदर
प्रबुद्ध और मशहूर गायक प्रभास सुल्तानिया जी, जो झरिया धनबाद से अपनी एक सुंदर झीनी चादर का वर्णन कर रहे हैं। झीनी रे झीनी के राम नाम रस दीन से दरिया, झीनी रे झीनी झीनी अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तक की पूनी, 5 तक की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली की चलनी, झीनी रे झीनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चदरिया झीनी रे झीनी। बड़ा ही सुंदर भजन गाकर आपने मन मोह लिया। वास्तव में जीवन का यह अमूल्य जो पल है, जिनको हम दुनियादारी में खोते जा रहे हैं, आपने बिल्कुल उसकी याद दिला दी कि हमें परमेश्वर को किस तरह ध्यान में रखना है और इस शरीर को कैसे पुनः परमेश्वर को समर्पित करना है। बहुत ही सुंदर भजन, और आशा है कि इसी तरह आपका आगमन मंच पर निरंतर होता रहेगा। हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए अगले कवि साहित्यकारा जिनको बुलाने जा रहे हैं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति। ए बादल तो इतना बरस के नफ़रतें धुल जाए, इंसानियत तरस गई है प्यार पाने के लिए। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ प्रियदर्शनी पुष्पा जी, जो धनबाद झारखंड से अपनी रचना के साथ मंच पर आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं प्रियदर्शनी पुष्पा निर्झरणी मंच को नमन करती हूँ एवं आदरणीय संजय सिंह वाही जी को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया और अपनी काव्य प्रस्तुति करने का मौका दिया। और प्रस्तुत करती हूँ अपनी एक रचना। उससे पहले मैं एक मुक्तक रखती हूँ। सरल नहीं होता जीवन में स्वयं बुद्ध सा हो जाना, राजपाट यश त्याग अहंकार सत्य खोज में खो जाना, प्राण प्रिया नवजात पुत्र से विमुख नहीं आसान यहाँ, नहीं यहाँ आसान अनगिनत इच्छाओं का सो जाना, नहीं यहाँ आसान अनगिनत इच्छाओं का सो जाना। और विधाता छंद पर कुछ पंक्तियां रखती हूँ। चूंकि पितृ दिवस है, अभी कल ही बीता है, और तो पितृ दिवस पिता के साथ साथ प्रथम गुरु माँ पर भी मैं कुछ पंक्तियां प्रेषित करती हूँ। सुनिएगा। सर्वप्रथम बने वट वृक्ष की छाया रहे गंभीर बन काया, बने वट वृक्ष की छाया रहे गंभीर बन काया, नमन उन पितृशक्ति को कहाते ईश की माया, कहाते ईश का साया। इसी लौकिक जगत में वो अलौकिक शक्ति को पाए, वही मानव पिता बनकर अमर अरविंद बन छाए, वही मानव पिता बनकर अमर अरविंद सम छाए। और माँ के लिए, माँ के आंचल के लिए वो माँ देवी शक्ति की रूप होती है, तो उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ। अगर अम्बे मिले तेरी कृपा शीस का साया, वही बनकर सदा चल करे ममता भरी छाया। कभी आंचल नहीं होता वसन, बस एक कोरा सा,
कभी आंचल नहीं होता वसन बस एक कोरा सा, इसी के छाँव में पलता नया जीवन निहोरा सा, इसी के छाँव में पलता नया जीवन निहोरा सा। उन्हीं माँ प्रेम को पाने, उन्हीं माँ प्रेम को पाने ललायित इस भी होते, चले आते मनुज बनकर, चले आते मनुज बनकर खुशी से गोद में सोते, चले आते मनुज बनकर खुशी से गोद में सोते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। इसी तरह नए नए साहित्यकारों का अंक निर्झरणी कवियों की चौपाल में इसी तरह आपको हम सुनाते रहेंगे। निश्चित ही सभी कवि साहित्यकारों को एक आशा रहती है कि श्रोता अपनी अभिव्यक्ति दें, तो मेरा आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। इस क्रम को जारी रखते हुए हम अगली कवित्री जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में पुनः बारिश की दो पंक्ति। न भजिया न पकौड़े न पुलाव खिलाओ, रिमझिम बारिश का मौसम है, कोई तो एक कप चाय पिलाओ, कोई तो एक कप चाय पिलाओ। दोस्तों, चाय का बड़ा महत्व है बरसात में, और निश्चित ही अगर भीग के हम कहीं से आते हैं और कहीं एक कप चाय मिल जाता है तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो अब हम अगली कवित्री इनको बुलाने जा रहे हैं, वो गज़लकारा रत्ना वर्मा राज, जो धनबाद झारखंड से हैं। तो आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अपनी पुस्तक गुण से एक गजल रखने जा रही हूँ, सुनिएगा। यूं दर्द मुहब्बत का असर देख रहे हैं, यूं दर्द मुहब्बत का असर देख रहे हैं, जिस घर में मिले थे वो घर देख रहे हैं। वो रूठ कर ठुकरा गए मेरे वजूद को, वो रूठ कर ठुकरा गए मेरे वजूद को, क्या रह गई है कोर कसर देख रहे हैं, क्या रह गई है कोर कसर देख रहे हैं। हमने सुना कि प्यार में धोखे बहुत हो हैं, हमने सुना कि प्यार में धोखे बहुत हैं, पर प्यार भी होता है जहर देख रहे हैं, पर प्यार भी होता है जहर देख रहे हैं। रत्ना को जिंदगी में फकत अश्क मिले, रत्ना को जिंदगी में फकत अश्क मिले, पर उसकी है किस किस को खबर देख रहे हैं, पर उसकी है किस किस को खबर देख रहे हैं। मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना जिंदगी की रीत पुरानी, मिलना बिछड़ना जिंदगी की रीत पुरानी, पर संग चला कितना सफर देख रहे हैं, पर संग चला कितना सफर देख रहे हैं, पर संग चला कितना सफर देख रहे हैं। यूं दर्द मुहब्बत का असर देख रहे हैं, यूं दर्द मुहब्बत का असर देख रहे हैं, जिस घर में मिले थे वो घर देख रहे हैं। जी शुक्रिया। उनको बहुत ही सुंदर एक गाया आपने, और इस तरह की जो गीतों का, गज़लों का, कविताओं का प्रदर्शन निरंतर निर्झरणी के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी देश भर के प्रतिभाओं से आग्रह करूंगा कि आप अपनी रचनाएं निर्झरणी मंच तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी रचनाएं केसीएन हेडलाइन के व्हाट्सएप नंबर 9022265152 या kcnheadlines@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। अब वक्त हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by UPL Limited, the global leader in sustainable agricultural solutions. Unit PL10 E51, 1/2 E52 Tarapur MIDC, Boisar Palghar.